अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। कहाँ गई छुपो, कहाँ गई है? जल्दी आओ। चलो भाई, कहाँ छुपी है मुन्नी? कहाँ पे छुपी है भाई शहजादी? आरूबा को ढूंढ। ये नहीं ढूंढ लिया। आ जाओ, मैंने आपको ढूंढ लिया। ये हमारे हैं नए सोफे, हम लोगों ने नए सोफे डाले हैं। और ये हमारी टेबल है। अभी धूप आ रही है, वजह से कुछ नजर नहीं आ रहा। और जल्दी आओ, ये लो ये खेलूंगी। अच्छा, मैं आपको दे रही हूँ, अभी दे रही हूँ। देखो, पंखा खुल गया। ये देखो, हेलो गाय थी हमारी, जो है ना, सही छोटी थी हमारी। फजर है ना। अभी कुछ ही दिनों पहले इनके जो बाबा थे, उनकी डेथ हो गई। क्या कहते हैं, बाइक एक्सीडेंट में। आप सबको मैंने पहले भी बताया था। इसी वजह से हम लोग नहीं, खाली मैं आई थी इमरजेंसी में दुबई से पाकिस्तान। और ये अब ये चौथे साल में लगी है। ये मेरी भतीजी की बेटी है, यानी कि रिश्ते में मेरी नवाती लगती है। और इससे एक छोटी और भी है, हुरिया को बुला। हुरिया, हाँ करो ना। ऐसे आएगा ना, डालो इसमें, डालो दूर से डालो, ऐसे करके। नहीं आएगा। चल डालो, आप छोटी हो। हाँ डाल दिया। अच्छा, कच्चा बादाम तो सुनाओ। ऐसे पहले कच्चा बादाम सुनाओ। चलो, आपके जितना कर दिया, आ जाओ। बोलो, मेरा नाम फजर है। आपका नाम क्या है? अच्छा, रुको। बोलो, मैं गाड़ी में बैठ गई। ये मेरी शहजादी है, छोटी सी। बूम 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 बूम। कैसे चलती है गाड़ी फजर? अच्छा, कच्चा बादाम बोलो, कच्चा बादाम। ऊ कैसे करती है? करके दिखाओ। ऐसे नहीं, ऐसे देखो, ऐसे फजर, ये देखो, ऐसे करो। मैं जा रही हूँ, मैं तो चीज लेने जा रही हूँ। हाँ, गाड़ी नहीं चलेगी, खराब है। मम्मा कैसे रोती है? ऐसे करके दिखाओ, मम्मा कैसे रोती है। और दादा कैसे रोते हैं? और हुरिया कहाँ है? कहाँ पे? और ये नानी के पास है। नानी पास भी। अच्छा, आप मम्मा पास नहीं जाओगी? मेरे पास आएगी शहजादी। चलो, क्या कह रही? शहजादी कौन है? फजर। ओए, फजर नहीं, अजर बोलती है। शहजादी कौन है? यहाँ पे ना कीड़ा है बहुत बड़ा। नहीं डरा उसको। ये देखो, ये हमारे बंदे ने लगा ही दिया। ये हमारे बंदे का रूम है। अभी फिलहाल तो यहाँ पे हम लोगों ने कबाड़ खाना रखा हुआ है। जो हमारा एक्स्ट्रा सामान था वो सब यही ला के रख दिया। हाँ, ये बटरफ्लाई और ये तमाम एनिमल्स है, ये इमोजीज है ना। ये देखिए फिश, ये है हाउस, बाइक। अच्छा, वो गाड़ी है भाई, गाड़ी है। हैं? ये बाइक है ये। अच्छा, आप जरा आप रोटी कैसे बनाती हो? बताओ, रोटी कैसे बनाती हो? रोटी पका के दिखाओ। मैं जा रही हूँ, मैं ना मम्मा के पास जा रही हूँ, मदिया के पास। आपकी मम्मा का नाम क्या है?
दिखाओ दिखाओ सीट बेल्ट दिखाओ। देखो ये कह रही है ये ना सीट बेल्ट लगी हुई है। दिखाओ दिखाओ। अच्छा सही है। चलो डालो। ऐसे थोड़ी ला मेरे को, तो मैं डाल के दिखाऊं। ये देखो ऐसे देखो नानी कैसे डालेगी। सही है। ये गई ऐसे। ला उठा के दो, ला उठा के दो। ये गई ऐसे। उई 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 गई। अब डालो। अजय को आती नहीं है, अजय को आती नहीं है। चलो रखो रखो, जाओ खेलो। लगेगी पैर में बेटा। चलो हाँ यहाँ पे बैठ जाओ। आओ बोलो। लकड़ी की काटी काटी पे घोड़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुशवाश होंगे। और मैं हूँ दीनत इकबाल और आप सब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं काफ़ी दिन के बाद आई हूँ, काफ़ी दिन बाद मैं व्लॉग बना रही हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी। आप सभी को मालूम है कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि मैं इमरजेंसी में यहाँ पर आई थी। तो मैं 1 महीने पहले ही क्या कहते 1 महीना मुझे अभी हुआ था दुबई गए हुए। तो फिर वहाँ से पाकिस्तान से एक बहुत ही बैड न्यूज़ आई कि मेरी जो भतीजी है, मेरे भाई की जो बेटी है, उसके जो हस्बैंड है उसकी डेथ हो गई। तो फिर बस ये आनंद फानंद मेरे को आना पड़ा क्योंकि आना भी ज़रूरी था। और क्योंकि वो मेरी भाई की बेटी तो ज़ाहिर बात है हमारा तो घर में बहुत ज़्यादा यानी कि मातम सा हो चुका था। तो उसकी भी प्यारी प्यारी सी 2 बच्चियां हैं, बेटियां हैं, मैंने आपको दिखाई थी। और अभी एक जो इसकी मेरी जो नवासी है यानी मेरी भतीजी की जो बेटी है वो मेरे पास ही आई हुई है। कभी मैं छोटी वाली को बुलाती हूँ तो कभी बड़ी वाली आ जाती है। तो ये कि मेरे दिल को थोड़ा सुकून मिल जाता है। तो लेकिन ये कि जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, जो होना नहीं चाहिए था, लेकिन इसमें भी अल्लाह के कोई ना कोई मसलहत होगी। अल्लाह हम सब अल्लाह की अमानत हैं। जब आते दिन आए हैं दुनिया में तो हमें जाना भी पड़ेगा। लेकिन ये है कि अफसोस बहुत ज़्यादा हुआ। तो ये कि मेरी भतीजी अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रही थी, लेकिन हालांकि सभी थे, मेरी बहनें भी थी, भाई भी थे, मेरी भाभियाँ भी थी, सभी थे, उनके ससुराल वाले भी थे। लेकिन जब आपको मालूम है कि औरत के सर से जब छिन जाती है इसका जो उसका जो अपना एक साया होता है हस्बैंड की सूरत में, वो चला जाए तो क्या औरत के ऊपर क्या बीतती है। और फिर जिसके मासूम मासूम 2 बच्चे भी हों यानी बेटियां हों प्यारी प्यारी सी, तो फिर क्या हाल होता है। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, ये अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि हम लोगों ने बेटियों को, बच्चों को हम लोग संभाल लेंगे। लेकिन ये है कि जो दुख है मेरी भतीजी को लगा है और उसके जो ससुराल वालों को, उसके माँ बाप को लगा है, वो बहुत ज़्यादा है, जो सारी ज़िंदगी हम नहीं भुला पाएंगे। तो जो मेरे हस्बैंड का जो नहीं जो सॉरी मेरी जो भतीजी का जो शौहर थे, उनका नाम शर्जील शहजाद था और वो 7 बहनों के एक ही भाई थे और एक ही बेटा था। तो ये है कि उनके घर वालों को बहुत ज़्यादा सदमा हुआ है। ज़ाहिर बात है क्यों ना हो, ये कोई कम सदमा नहीं है। तो ये कि इसका तो दादे वो सारी ज़िंदगी भर नहीं चुका सकते।
कि बस दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मेरी भतीजी के हक़ में, इन मासूम बच्चियों के हक़ में अच्छा करे, और उनके मेरी भतीजी को और उनके जो सास ससुर हैं, उनकी जो बहनें हैं, 7 बहनें, अल्लाह ताला उनको सब्र जमील दे। और मेरे जो दामाद थे शर्जील, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे और उन्हें ता क़यामत जन्नत की ठंडी ठंडी हवा मिलती रहे। तो हमने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि कुछ ऐसा हो जाएगा। और आप यकीन कीजिए कि मेरी जो भतीजी की शादी को अभी सिर्फ चौथा या 5वां ही साल लगा था, शुरू हुआ था, तो कोई ज़्यादा अरसा भी नहीं हुआ था। मैं आपको दिखाती हूँ, उसकी ये बेटी है। हाँ ये देखो जी, हाँ ये पगलो, हाँ। आप देखिए कितनी मासूम सी बच्ची है, और एक अभी 1 साल की हुई है। अभी जैसे छोटी है वो अभी 1 साल की हुई है, कल हुई है 13 अक्टूबर को। तो मैं इसके लिए दर बातें अभी माशाल्लाह की 3 या 4 तो बर्थडे हो चुकी है बच्ची की, 3 तो हो चुकी हैं। तो वो भी क्या कहते हैं इसके बाबा ने की थी, हमारे जो दामाद शर्जील हैं जो दुनिया में अब नहीं रहे, उन्होंने की थी। तो जो मेरी भतीजी का भी अपना चैनल है माही शेरी ब्लॉग के नाम से, तो आप उस चैनल पे जाएं और उसको आप उस वीडियो, आप उनकी तमाम वीडियो में से आप एक वीडियो देखेंगे कि उनके बाबा ने इनकी बर्थडे की है। और अभी है मरने से कुछ यानी कि 1 महीने पहले की बात है, तो उन्होंने इसकी बर्थडे करके गए हैं। तो ये है कि फिर वो अभी जो हुरिया है, छोटी नाम हुरिया है, इससे जो छोटी है, तो उसके लिए कल मैं केक लेके गई थी 1 पाउंड का। मैंने बोला मुझे अब शगुनी नहीं करूँगी, करनी चाहिए, तो मैं लेकर गई थी। हालांकि कोई वो नहीं होता था, बातें अभी हमें इस सदमे से हम गुजरे हैं और अभी भी सदमे में हैं। तो मैं लेकर गई थी, तो पर ये कि भाभी लोगों ने फिर इसको भी बुलवाया। ये अपनी मामा के पास थी, मेरी भतीजी के पास थी, उसको वहाँ से लेकर आए, तो दोनों बहनों को बिठा के फिर केक कटवाया था। तो चलो बस ये है कि हर बातें अब जो जाने वाले चले गए हैं, तो अल्लाह बस उनके लिए हम दुआ ही कर सकते हैं। अब सारी ज़िंदगी बस दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में आला मुकाम अता करे और उनके गुनाहों को माफ़ कर दे अल्लाह ताला। लेकिन वो बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे हमारे जो दामाद हैं शर्जील शहजाद। और अभी आप यकीन कीजिए 1 महीना पहले जब मैं गई हूँ यहाँ से तो मेरे जाने से दुबई जिस यानी कि अगले दिन हमें दुबई जाना था, वो रात में आए हैं मेरी भतीजी को लेके और बच्चों को लेकर। और तो फिर मैंने उनके लिए पिज़्ज़ा वगैरह मंगवाया था, आइस पेस्ट्री वगैरह मंगवाई थी। तो फिर हम सबने वहाँ यहाँ में बैठी हूँ, हम लोगों ने नीचे यानी दस्तरखान बिछाया था और हमने यहीं खाया था। बस 1 महीना यानी कि 14 दिन समझ लें हुआ है। 14 यानी 1 महीने पहले 1 महीना 14 दिन पहले वो मेरे से मिले थे, मेरे घर आए थे, हम लोगों ने बातें की हैं आमने सामने बैठकर। और मेरे तो ये कि जहन गुमान से भी नहीं निकल पा रहा और ना ही मेरे आंखों से ये सब बातें उजल हो रही हैं कि ऐसा हो सकता है। बस ऐसा लग रहा है कि शर्जील आ जाएगा, अभी आ जाएगा दरवाजे पर। तो बस अब सारी ज़िंदगी बस ये है कि रुला के चले गए हम सबको भी। बस हम भतीजी को हम देखते हैं, उसके आंखों में आंसू ही रहते हैं, सारा दिन वो रोती रहती है, रात भर रोती रहती है। बस ये कि अभी 4 महीने 10 दिन की उसकी इद्दत है, अभी वो अपनी इद्दत पूरी कर रही है। रोदा क्या कहते हैं, कुरान पढ़ना, तस्बीह पढ़ना, नमाज़ पढ़ना उसका मामूल बन गया है। मैं तो वही कहती है कि मैं अपने शोहर की इद्दत पूरी करूँगी, अल्लाह ताला उन्हें अजर दे। तो वाकई अल्लाह ताला उन्हें अजर दे और मेरी भतीजी का और इन मासूम बच्चियों का नसीब अच्छा करें। आप सब भी इनके लिए दुआ कीजिए। और मेरी जो भतीजी का जो चैनल है माही शेरी व्लॉग, तो आप उनके चैनल पे जाएं, उन्हें सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ देने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अभी वो यानी कि बहुत ही ज़्यादा यानी कि खस्ता हालत में है। तो उसको आप सब की सपोर्ट की ज़रूरत है। तो खुदारा आप मेरी भतीजी को सपोर्ट कीजिए। अगर हो सके तो बड़े बड़े यूट्यूबर्स से मेरी यानी कि दरख्वास्त इल्तिजा है कि मेरी भतीजी के चैनल को प्रमोट कीजिए, उसकी प्रमोशन कीजिए, ताकि उसका जो चैनल है वो आगे बढ़ सके और अपनी मासूम बेटियों की परवरिश अच्छे से कर सके। ठीक है ना।
तो ये कि आप किसी की अगर मदद करेंगे तो अल्लाह ताला आपकी खुद ही मदद करेगा। वो कहते हैं ना कि हाथ अल्लाह ताला हर मदद करने वाले के साथ होता है। और इसका अजर देखें, हम बंदा तो नहीं देगा लेकिन अल्लाह ताला ज़रूर देता है। तो आप सबसे मेरी यही उम्मीद, यही क्या कहते हैं लिजा है, यही मैं आपको दरख्वास्त है कि आप मेरी भतीजी के चैनल पे जाएं, सारे के सारे जितने भी यूट्यूबर हैं प्रमोशन कीजिए, उसके प्रमोट कीजिए। और जितने भी तमाम लोग हैं जो क्या कहते हैं जितने भी तमाम लोग हैं मेरी भतीजी को यानी कि सपोर्ट कीजिए, प्लीज़ उसके सपोर्ट कीजिए ताकि उसका जो चैनल है ग्रोथ हो सके। अभी उसके जो सब्सक्राइब हैं अभी यानी कि 1054 है, 54 हैं, तो अभी मज़ीद और ज़रूरत है और व्यूज़ की उसके बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैंने भतीजी का चैनल जो है वो मोनेटाइज हो चुका है, बस ये है कि उसके व्यूज़ अभी थोड़े कम आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह से हम लोगों ने उम्मीद लगा के रखी हुई है कि वही हमें कामयाबी देगा और अल्लाह ताला हमें हमारी मंजिल मकसूद पर पहुंचाएगा। तो ये है कि बस उसके पिन आनी बाकी है, तो आप लोग इसकी मदद कीजिए ताकि उसके अच्छे से अच्छे उसके यानी कि व्यूज़ आएँ। और जब व्यूज़ आएंगे तो जाहिर बात है अच्छे से अच्छे उसके डॉलर बनेंगे, फिर उसकी पिन आएगी। तो बस इसी कोशिश में लगी हुई हूँ मैं भी कि अल्लाह ताला उसे कामयाबी दे, अल्लाह ताला उसे अपने पैरों पे खड़ा करे, क्योंकि वो अकेली नहीं है, उसकी 2 मासूम बच्चियाँ हैं और कोई ज़्यादा बड़ी भी नहीं है। मैं आपको दिखाती हूँ उसकी बच्ची। हाँ ये देखिए जी मेरी शहजादी, ये उसकी अभी 4 साल की, ये देखिए अभी ये मेरी भतीजी की 4 साल की बेटी है, अभी 4थे साल में लगी है मेरी शहजादी। ये देखो क्या कह रहे हैं, देखो देखो नाना क्या कह रहे हैं, बोलो नाना नाना बोलो। अच्छा इधर आओ, इधर आओ, नाना से बातें तो करो, इधर तो आओ। ये देखिए, तो आप इन मासूम बच्चों के लिए दुआ कीजिए, अल्लाह ताला इनका इन जो नसीब है वो बहुत चमकाए, बहुत अच्छा करे, सही है ना। तो आप लोग इनके लिए दुआ भी कीजिए। और इनकी जो मामा है मदिया, उसका नाम यानी कि उनकी जो मामा का जो चैनल का नाम है वो है माई शेरी ब्लॉग। अपने बाबा को ढूंढती है, अपने बाबा के लिए रोती है। इसको अभी 4थे साल में लगी है, अभी ये सही से बोल नहीं सकती। हाँ तो बस बोलती है लेकिन टूटा फूटा बोलती है, लेकिन सही से अभी ये इसकी ज़बान साफ नहीं है तो ये बोल नहीं सकती है। लेकिन बात है जो इनके जो बाबा थे, जो हमारे दामाद थे जिनकी डेथ हो गई है, वो बच्चों को संभालते थे, बाहर लेकर जाते थे, घुमाते थे, फिराते थे, खिलाते थे, पिलाते थे। तो बच्चों अभी थोड़ी बड़ी है ना तो इसको थोड़ा थोड़ा याद है, लेकिन वक्त के साथ साथ ये भी भूल जाएगी। लेकिन रह बात है, माँ बाप कोई भुलाने वाली चीज़ नहीं होते, लेकिन ये कि जहन से निकल जाएगा। अभी छोटी सी है, अभी बड़ी है नहीं। मैं बाबा कहाँ गए हैं? बाबू को क्या हुआ? बाबा ने हैं? बाबा क्या लेने गए? बाबा चीज लेने गए, बाबा ने आएंगे। आप लोगों ने सुना, मैं कह रही बाबा कहाँ गए तो कह रही है बाबा चीज़ लेने गए, बाबा भी आएंगे। वही मैं कह रही हूँ ना, ये साफ नहीं बोलती कि हम लोग समझ जाते हैं इसकी, ये जब बोलती है तो ये कह रही है कि बाबा चीज़ लेने गए, बाबा भी आएंगे, बस यही इसका कहना है। तो क्या आएंगे, वो बस जो आए थे वो चले गए। इन बच्चों को देखते हैं तो मुझे बहुत रोना, बहुत अफसोस होता है। अल्लाह ताला इनका नसीब अच्छा करे। तो बस यही मेरी आज की वीडियो थी, आज का व्लॉग था। ये इसको मैंने बुला लिया था जब मेरे पास से, तो इसकी तबीयत ठीक नहीं है क्योंकि मेरी जो भतीजी है वो इद्दत में बैठी है, वो आज आ नहीं सकती है। और जो उनके ससुर हैं वो थोड़े ज़ईफ़ हैं, तो उनके अभी एक ही बेटा था, तो अब वो चला गया, तो वो भी ज़्यादा बातें अपने कामों में बिजी होते होंगे। और तो कोई सहारा नहीं है, और तो कोई दूसरा तीसरा उनका बेटा नहीं है। तो फिर भाभी मेरी लेकर आ गई थी इसको, तो इसको मैंने यहाँ पे बुला लिया। अभी ये इसको मैं लेके जाऊंगी अभी डॉक्टर के पास, तो दिखाऊंगी। इसको लेके जाऊंगी, अभी 6 बजे डॉक्टर बैठेगा तो मैं इसको लेके जाऊंगी, तो डॉक्टर को दिखाऊंगी। क्योंकि ये जो भी एक तो खाती नहीं है, बिल्कुल भी नहीं खा रही है, पता नहीं क्या इसको हुआ कि अपने बाबा की बिल्कुल इसने खाना पीना सब छोड़ दिया है।
उल्टी सीधी जाती कि पापड़ खा लिए या चिटोस वगैरह खा लिए, कोई इससे कोई पेट तो भरेगा नहीं, ना ताकत आएगी, ना दूध पी रही है ना कुछ खाती है। तो उसको मैं लेके जाऊंगी, जो भी अगर कुछ खा भी लेती है तो बड़ी बड़ी उल्टियाँ कर देती है। तो उसको दिखाना है, क्योंकि उसको मुझे लग रहा है उसको ठंड हो गई है, तो उसका गला भी अंदर से बंद है, तो कुछ ये खा पी भी नहीं रही है सही से ना। वैसे तो ये खाने पीने छोड़ ही दिया है, लेकिन उसको हम खिलाती भी ज़बरदस्ती तो वो भी नहीं खाती, उगल देती है, सारा उल्टी कर देती है। तो दिखाऊंगी इसको जाके, इसका पूछूंगी कि क्या मामला है, क्या है। तो उसके लिए मैं भूख का सिरप भी लिखवाऊंगी। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो, मैंने आपको बताया क्या क्या मामला थे, मैं क्यों आई यहाँ पर। तो अब कि ये जो अब जुम्मा आएगा तो मेरी रवानगी है, मैं वापस चली जाऊंगी। तो बस दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें भी सब्र दे, क्योंकि सब्र तो नहीं आएगा, क्योंकि मेरी जो भतीजी है मेरे भाई की सबसे पहली औलाद थी, बेटी, और हमने इसको पैदा होते ही वो हमारे हाथों में आई, हमने इसको पाला, यानी कि हमने उसको संभाला। आज वो इस हालत में है, आज वो इसको इतना बड़ा दुख मिला है, बहुत बड़ा उसको सदमा मिला है, तो ज़ाहिर बात है हमसे नहीं रहा जाता। तो बस अल्लाह ताला हम सबको भी सब्र दे, और मेरी भतीजी को भी सब्र दे, और अल्लाह ताला उसके बच्चियों का नसीब अच्छा करे और उसका भी नसीब अच्छा करे। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे, पसंद आए, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तो सब्सक्राइब भी कीजिए। और मेरी भतीजी के चैनल पे जाएं, माही शहरी व्लॉग के नाम से है, तो आप उनको देखेंगे। अभी तो वो फ़िलहाल वीडियो कोई नहीं बना रही, क्योंकि अभी वो इद्दत में है इद्दत पूरी कर लेगी, तो मैंने कहा कि तुम अपनी वीडियो अपना चैनल जारी रखो, तो अल्लाह ताला देखो मदद करेंगे आपकी, क्यों नहीं करेंगे। इतनी तकलीफ़ उठाने के बाद भी अल्लाह ताला मदद करेगा। मेरे को तो मैं तो नाउम्मीद नहीं हूँ अपने परवरदिगार से, लेकिन वो मदद करेंगे तो वो चैनल अपना जारी रखेगी। तो उसके चैनल पे जाएं, प्लीज़ उसके चैनल पे जाएं, और जाकर उसके वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए आगे तक, ताकि ना उसको सपोर्ट कीजिए, उसको प्रमोशन कीजिए, ताकि वो कुछ बन सके अपने बच्चों के खातिर, अपने बच्चों को अच्छी परवरिश, अच्छा माहौल दे सके, ठीक है ना। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग, आज की वीडियो। मैं फिर आऊँगी एक नई व्लॉग के साथ। तो जब तक अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। तो अल्लाह हाफिज़।